बांग्लादेश आर्मी ये कहती थी कि साहब हमें धर्म जाति इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं, हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए। तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी। आपको जैसा कानून नाफिज करना है दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हों। आज वही जमात इस्लामी पावर में आ रही है इतने सालों के बाद। बांग्लादेश की सारी पॉलिसीज एंटी इंडिया बनने वाली हैं। आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो ये चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो आपके मणिपुर में अटैक हो रहे हैं, जो आपके नागालैंड में अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी लश्कर तैयबा का हाथ है। इनका लिंक, मैं बार बार कहता हूं, इनका लिंक जमात इस्लामी है। ये अब शांति वांति नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर एंड वी हैव टू वॉच आउट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से जमाते इस्लामी ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। इन्फ्लुएंस तो उनका था ही, अब उन्होंने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक बहुत अहम बात है, जहां तक सिविल सोसाइटी है, जहां तक वहां के इलेक्शंस होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में जमाते इस्लामी ने अपने पंजे गढ़ाए और अपने आप को ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश में, बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गया जमाते इस्लामी। बांग्लादेश आर्मी एक जमाने में अपने आप को एक सेक्युलर आर्मी कहती थी। बांग्लादेश आर्मी ये कहती थी कि साहब हमें धर्म जाति इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम बांग्लादेश के लिए खड़े हैं। लेकिन उसके बाद वही बांग्लादेश फौज में हुआ दोस्तों, जो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने करा था। एक जमाने में लोग कहते हैं, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, एक जमाने में जियाउल हक के आर्मी चीफ बनने से पहले और जनरल वो ब्रिटिश टाइम के थे साहब, ट्रेंड थे ब्रिटिश टाइम के। वही शाम को विस्की लेना, वही नाच गाना, अंग्रेजों का एक लाइफस्टाइल हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजों का लाइफस्टाइल सही है कि गलत है, मैं वो कमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जियाउल हक के आने के बाद सब कुछ बदल गया पाकिस्तानी फौज में। मैं पाकिस्तानी फौज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, निशाना मेरा बांग्लादेश फौज की ओर है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा गेम हुआ तो हुआ कैसे। अब दोस्तों, पाकिस्तानी फौज में सबसे पहले जब जियाउल हक आया तो कट्टर इस्लामिस्ट, कट्टर का भी कट्टर दोस्तों, कट्टर का भी कट्टर। और जियाउल हक ने सबसे पहले बोला कि सारे अफसर हैं सब दाढ़ी बढ़ाएंगे। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी, तकरीबन 4 इंच की दाढ़ी, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऐसा हुआ था। ऑफिस के बीच में छुट्टियां कि नमाज का वक्त हो गया, जाके चुपचाप काम बंद करो, नमाज पढ़ो। सारे शराब खाने बंद और खुले कोड़े सड़क पे लोगों को पड़ते थे। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि साहब हमें शरिया चाहिए, हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए, तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी थी तुम्हें। आज तुम उसी जियाउल हक को गाली देते हो और तुम कहते हो कि जियाउल हक की वजह से टेररिज्म आया। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। शरिया का नाफिज होना, वहां पे मुजाहिदीन को पैसे देना, वहां पे ट्रेनिंग करना, टेररिज्म आना, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब बांग्लादेश में क्या हो गया दोस्तों, अब आप बोलेंगे मेजर साहब अब फिर पाकिस्तान चले गए। नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक ही थी। 1971 में ये 2 हो गई, राइट। अब बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गई जमात इस्लामी। आज की तारीख में वहां पे भी आपको दाढ़ी वाले जनरल मिल जाएंगे। अब मुझे दाढ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का दीनी मामला है तो उसका दीनी, वो एक दाढ़ी हो गए, 2 हो गए, अपने को क्या लेने देना यार इस चीज से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जमाते इस्लामी फिर कहता है कि उसको भारत के साथ दोस्ती करनी है। ये जमाते इस्लामी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि देखिए वी कांट चेंज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। अब बांग्लादेश जहां पे है वहीं पे रहेगा, भारत जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये सब चीजें वहां पे होती रहेंगी। ऐसा बांग्लादेशियों का कहना है और ऐसा जमाते इस्लामी का भी कहना है। लेकिन फिर जमाते इस्लामी ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश को एक शरिया कंप्लायंट मुल्क बनाना है।
यहां पे निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का कानून चलेगा, तो चलाओ, किसी ने मना नहीं करा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो चलाना है चलाओ, आपको जैसा कानून नाफिज करना है, दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। आपको सड़क पे लोगों को कटवाना है, कोड़े पड़वाने हैं, पत्थर से मरवाना है, दैट इज प्योरली योर बिजनेस। हम तो इंडिया वाले भैया अपने पैर ऊपर रख के चाय पी के खबर देखेंगे बांग्लादेश के, एंड वील एंजॉय आवरसेल्व्स। आपको शरिया नाफिज करना है करो, लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है, मैं बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और सारे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके दो नेबर हैं, आपके सिर्फ दो नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं, 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं। डर था ना, आज भी है यार, बांग्लादेशी बिना कागज के देखो आ जाते हैं, बिना का। कितनी जनसंख्या है तुम्हारी और हमारी कितनी है? सोचो, तुम्हारी कितनी और हमारी कितनी है? तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, सोचना, मतलब थोड़ा सा सोचो, तसव्वुर करो कि ऐसा हो गया कि ठीक है, भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं, और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती करनी है। दोस्तों, अब जो कह रहे हैं ना शरिया नाफिज करना, मैं यहां पे हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे होंगे, ठीक है, और उनकी शरिया के बारे में मुख्तलिफ राय भी होंगी। और मैं साफ तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूं आज, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बहते हैं। मैंने बहुत बड़ी बहुत गहरी बात कही है, सोच के बैठना, आराम से सोचना और समझना इस चीज को। शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हों, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे पैसे हों, शरिया वहां पे अच्छा नहीं लगता जहां पे 2 वक्त की रोटी ना हो खाने की, राइट। और बांग्लादेश में 2 वक्त की रोटी का आज की तारीख में प्रॉब्लम है। दोस्तों, कई सारी चीजें हो रही हैं, बांग्लादेश कैसा बनेगा, आगे चल के कैसा बनेगा। शेख हसीना तो बहुत बुरी थी, अभी कोई और आ जाएगा, वो बांग्लादेश को कहीं, देखिए साफ सीधी बात है, तुम्हें बांग्लादेश को जो करना है करो, जैसा करना है करो। आज की तारीख में एक और न्यूज आइटम है, जरा मैं वो आपको एनालाइज करके बताता हूं कि बांग्लादेश में गेम क्या हुआ। और यही चीज मुझसे कल परसों किसी ने पूछी भी थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीद लिया, एमुनिशन खरीद लिया, और मैंने बोला ठीक है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो किसी से खरीदे, वो चीन से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, मंगोलिया से खरीदे, हम तो कोई नहीं कहते होते यार उसको कहने वाले कि तुम नहीं खरीद सकते। लेकिन ये देखो, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एमुनिशन उठाई है, आर्टिलरी एमुनिशन पाकिस्तान से ली है उसने, जिसका रेंज है 30 से 35 किलोमीटर, 40,000 राउंड एमुनिशन, 2,000 राउंड टैंक एमुनिशन, 40 टन RDX वैक्स कंसिस्टेंसी वाले, और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। और पिछले साल 12,000 राउंड लिए थे, इस बार 40,000 राउंड लिए हैं। और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024, यानी कि 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, गार्डन रीच करके जो शिप बिल्डर्स हैं कलकत्ता में, वो तो उनके लिए शिप्स बना रहे थे उनकी नेवी के लिए, और सब कुछ था। भारत ने बोला हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। अब पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? दोस्तों, अगर पाकिस्तान से ये लोग लेते भी हैं एमुनिशन, तो लेंगे कैसे? ये देखिए भारत का नक्शा। पाकिस्तान किस तरीके से एमुनिशन इतना ज्यादा मात्रा में पहुंचाएगा बांग्लादेश, कैसे पहुंचाएगा? या बिल्कुल नीचे से आएगा इस प्रकार से, या हवाई जहाज से जाएगा, कैसे करेगा? और इनको जरूरत क्या पड़ी, मैं ये जानना चाहता हूं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? उनके बगल में तो चीन है, ज्यादा दूर नहीं है चीन। चाइना इज नॉट वेरी फार अवे, म्यांमार से चाइना का बॉर्डर मिलता है। दे कुड हैव वेरी वेल इंपोर्टेड दिस एमुनिशन फ्रॉम चाइना। इन्होंने पाकिस्तान ही चूज क्यों करा? पाकिस्तान से लिया, ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से क्यों लिया, ये प्रॉब्लम है दोस्तों।
क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जरूरत है पाकिस्तान से एमुनिशन लेने की? नहीं, यह भारत को मैसेज दिया जा रहा है और यह मैसेज दे रही है वो आने वाली सरकार जिसके अंदर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा मैं आपको अक्सर दोस्तों बताता हूं कि जमात इस्लामी वो संस्थान है जिसने 1971 में पाकिस्तान की मदद करी थी बांग्लादेशियों को, यानी कि उस वक्त जो बंगाली थे उनको मार काटने की, उनका नरसंहार करने की पूरी जो प्लानिंग थी जमात इस्लामी की थी। ऑपरेशन सर्चलाइट में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था। आज वही जमात इस्लामी पावर में आ रही है इतने सालों के बाद, और जमात इस्लामी पावर में आएगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की सारी की सारी पॉलिसीज एंटी इंडिया बनने वाली हैं। ये आज आप नोट करके लिख लीजिए, आज की तारीख है। मैं आपको एक और बात बताऊं, छोटी सी बात, ध्यान रखना आप दोस्तों। स्टोरी ये है कि बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये बात तय है। चाइना दोस्तों कभी किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। चाइना, साफ सीधी बात है, इनके मुंह पे थोड़े समय के बाद मना कर देगा और हम लोन नहीं दे सकते तुम्हें, दे विल रिफ्यूज। चाइना ने यही काम पाकिस्तान के साथ करा, चाइना ने यही काम श्रीलंका के साथ करा, चाइना ने यही काम मालदीव्स के साथ करा, चाइना ने यही काम लाओस के साथ करा, चाइना ने यही काम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ करा। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के सुरखाब के पर लगे बांग्लादेश के कि वो चेक काट के देता रहेगा उसको? तो दोस्तों आज यही मौका है कि बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करो इनके, क्योंकि इन लोगों ने एक और काम करा। देखो बांग्लादेश ने, ये देखो साहब दोस्तों, एक बड़ी अलार्मिंग खबर है कि बांग्लादेश ने जैश-उद-दीन रहमानी, ये अंसारुल्लाह बंगला टीम एबीटी, एक अल-कायदा एफिलिएट है, उसके चीफ को जेल से छोड़ दिया। और इसका चीफ ये जो बंदा है, ही वॉज ऑलवेज पुशिंग इन टेररिस्ट इन टू इंडिया, और ये टेरर सेल्स, भारत में जिहादी नेटवर्क को बनाना, स्लीपर सेल्स को बनाना, इस काम में ये लगा हुआ था। दोस्तों ये जो अंसारुल्लाह बंगला टीम है एबीटी, अल कायदा का जो एक एफिलिएट है, ये जिसके जशीमुद्दीन रहमानी की मैंने आपको बात बताई, जिसको रिलीज करा, इसके दो टेररिस्ट एबीटी के, बहार मियां और रारली मियां, इन दोनों को असम पुलिस ने गुवाहाटी में अरेस्ट करा था मई 2024 में। रहमानी को जेल में डाला था रिजब हैदर, जिसने जमाते इस्लामी की बुराई करी थी, उसका इसने कत्ल कर दिया था भाई ने। ठीक है जी। एबीटी ने पार्टनर्ड अप विद पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा, आप सुनते रहिए। अंसरुल्लाह बंगला, जिसके चीफ को इन्होंने जेल से निकाला है, बोला बहुत ही अच्छा आदमी है, इसको जेल में क्यों रखा है, इसने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के साथ पार्टनर करा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अटैक करने के लिए। यानी कि जो आपके मणिपुर में अटैक हो रहे हैं, जो आपके नागालैंड में अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी लश्कर तैयबा का हाथ है। इनका लिंक, मैं बार बार कहता हूं, इनका लिंक जमाते इस्लामी है, इनका लिंक जमाते इस्लामी है। दोस्तों कश्मीर में जो हुआ है, खासतौर से अनंतनाग में, पहले की बात कर रहा हूं, सारा का सारा जमाते इस्लामी। कहां जमाते इस्लामी खत्म होता है, कहां पे हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होता है, आज तक किसी को पता नहीं लगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच में खुला घूम रही हैं। मैं अक्सर कहता हूं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक नेक्सस है, जमात, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है जी। दोस्तों दो इंडिविजुअल हैं, जलालुद्दीन शेख और अब्दुस सुभान, इनको जनवरी 2024 में यूथ को रिक्रूट और रेडिकलाइज करने के चलते इनको कन्विक्ट करा गया गुवाहाटी में। दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश से भाग जाती है, ध्यान से सुनिएगा। उसी दिन आर्म्ड मॉब्स, भीड़, साथ में हथियार, ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन में घुसती है, जेल में, शेरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसका बॉर्डर मेघालय के साथ है, और 500 कैदियों को वहां से रिहा करती है, इंक्लूडिंग इकरामुल हक, इलायस अबू तालहा, द इंडिया ऑपरेशंस हेड ऑफ एबीटी। एबीटी क्या है दोबारा आपको बता दूं, अंसरुल्लाह बंगला टीम, उनके लोगों को फ्री करती है। अंसरुल्लाह बंगला टीम का पार्टनर कौन है? लश्कर तैयबा। अब आप समझ गए जो पूरा मामला है शेख हसीना को निकालने का, किस तरीके से रेडिकली इस्लामाइज हो रहा है बांग्लादेश। ये अब शांतिवांती नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर, एंड वी हैव टू वॉच आउट।
दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। ये मुझे लगा ये एमुनिशन खरीदने वाली बात और जिस तरीके से ये अंसारुल्लाह के चीफ को निकाला और जिस तरीके से लश्कर तैयबा के इनकी जान पहचान और सांठगांठ है, मैंने बोला ये एंगल आपके साथ लाना जरूरी है आपके सामने, क्योंकि ना अलग अलग न्यूज आइटम आते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, उनको पिरोने का काम मेरा है कि पिरो के कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये लोग काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि दोबारा नॉर्थ ईस्ट, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दोबारा एक्टिव हो सकता है, पूरी चांस है। नॉर्थ ईस्ट दोबारा एक्टिव आपका हो सकता है, जहां पे कई समय से शांति थी, कई सालों से रादर शांति थी, वो एक्टिव हो सकता है, क्योंकि अंसारुल्लाह नॉर्थ ईस्ट, लश्कर तैयबा कश्मीर, और कश्मीर में जम्मू में क्या हो रहा है ये आप भली भांति परिचित हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।